हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम लोग सुबह के 10 बजे निकले हैं और हम लोग ना आज अपने रूम पे ही नाश्ता करके निकले हैं। और देखिए, हम लोग के निकलते ही यहाँ लोकल ट्रेन आती हुई दिख रही है। और फिर हम लोग यहाँ रोड पे ही टैक्सी बड़े आराम से मिल जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ टैक्सी कर लिए। और फिर टैक्सी करने के बाद हम लोग चले गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं कल ही आप लोगों को बताई थी कि हम लोग एलिफेंटा केव जाएंगे, तो बस उसी के लिए हम लोग निकल लिए हैं। और हम लोग अभी जहाँ रह रहे हैं उसका नाम है प्रतिष्ठा भवन। तो वहाँ से ना गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग 10 से 15 मिनट में पहुँच गए थे। तो देखिए, यहाँ डेली ही बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो फिर हम लोग यहाँ आए और हम लोग ना मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो गेटवे ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, ना ही ताज होटल का आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने इन लोगों से, जो कैमरामैन होते हैं, उनसे फ़ोटो क्लिक कराई। और वो 3 से 4 मिनट में फटाक से हम लोग को फ़ोटो निकाल के भी दे दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग जहाज़ का टिकट तो पहले ही हो गया था, और हम लोग जहाज़ में बैठने गए। तो उसमें ना जो ऊपर जा रहे थे उनके 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा था, तो हम लोग नहीं गए। क्योंकि एक समय हुआ ना कि सब ऊपर वाले भी नीचे ही आए, क्योंकि इतनी गर्मी आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हद है एकदम। मतलब चेहरे पे थकान और गर्मी एकदम, मतलब चिलचिलाती धूप जो होती है ना, वो निकला हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ जार के समुद्र में कम से कम 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा हम लोग को जाने में लगा। मतलब मज़ा तो बहुत आ रहा था, और अंदर से ना एक डर भी हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए हर किसी को नेगेटिव, बट मेरा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं सोचने लग जाती हूँ। मुझे लग रहा था कि कहीं अगर ये ना शिप पलट गई तो फिर क्या होगा, हम लोग का तो कुछ अता पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत अजीब लग रहा था। पता है, घर आके मम्मी को भी बताई तो मम्मी करे नहीं नहीं, वैसे चीज़ों पे नहीं चढ़ना चाहिए, कहीं कुछ हो जाता तो। फिर ये कहते अरे ऐसा थोड़ी होता, वो हर जगह कुछ ना कुछ होना होगा तो हो जाएगा। और यहाँ ना ये कबूतर शिप के किनारे किनारे इतना उड़ रहे थे, और लोग ने इन लोगों को कुरकुरे चिप्स दे रहे थे। और हम लोग लौटते टाइम में हम लोग पार्ले जी बिस्किट रखे थे अपने पास, तो वो तोड़ तोड़ के दे रहे थे, जैसे ऐसे फेंको ना तो ये सब कैच करके खा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए थे, और उसके बाद मतलब कम से कम 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ हम लोग आ गए। और यहाँ एक टॉय ट्रेन जैसी छोटी सी ट्रेन चल रही है थोड़े दूर जाने के लिए, क्योंकि दूरी ज़्यादा है और ऊपर बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना है, 120 सीढ़ी जैसा कि लोग बता रहे थे है। और वास्तव में बहुत ज़्यादा चढ़ना था, मैं तो काउंट नहीं की थी, बट बताए थे लोग वहाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ ट्रेन का टिकट पर हेड 20 रुपया था, तो हम लोग टिकट कराए। और उसके बाद हम लोग इस ट्रेन में बैठे, और फिर हम लोग फाइनली उतर गए थे। और उसके बाद हम लोग फिर पैदल चलना शुरू किए। और मतलब हमें लगता है मुश्किल से 20 से 30 सीढ़ी चढ़े थे, तो हम लोग एकदम से थक गए थे, क्योंकि ना ये सीढ़ियों की तरह नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं नहीं, पत्थर को काट के बनाया हुआ है। और जैसे नहीं होता पहाड़ पे चढ़ना, जैसे वैष्णो माता के दर्शन के लिए चढ़ाई किया जाता है तो सांस फूलने लगता है, उस तरह से हालत हो रखी थी। फिर हम लोग बीच में ना एक जगह बैठ गए थे, और यहाँ भी ना टिकट लग रहा था। हाँ, यहाँ भी टिकट लग रहा था। केव में जाने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट, हाँ 50 रुपये का टिकट था केव में जाने के लिए, और बच्चों का नहीं था। और शीप का था 260 रुपया बड़े का, और 170 रुपया छोटों का। तो फिर हम लोग यहाँ से यहीं पे हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, सब लोग यहाँ पानी वानी पी रहे थे। जो अपना लंच लेके आया था लंच कर रहा था, हम लोग भी बिस्किट रखे थे साथ में, तो बच्चे भी बिस्किट खाए, पानी पिए। फिर हम लोग यहाँ रेस्ट करने के बाद आगे की तरफ बढ़े। और फिर देखिए फाइनली हम लोग आ गए थे केव में। तो इस तरह से ना 7 केव था, ये सबसे बड़ा वाला था जो कि सबसे पहले ही पड़ रहा था। यहाँ बहुत सारी खंडित चित्र बनाए गए थे, मतलब बना हुआ होगा बट सब खंडित था। और यहाँ शिवलिंग भी थे, तो हम लोग वहाँ प्रणाम वगैरह भी किए। और लगभग ये वाला तो हम लोग बहुत घूमे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, चारों तरफ घूमे। पहले तो हमें लगा कि बस यही है, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे और बहुत ज़्यादा समय दिए, यहाँ फ़ोटो वगैरह भी खिंचाए।
बाद में पता चला कि आगे भी चलना है, और एकदम से ना चलते चलते हालत ख़राब हो गया था। फाइनली हम लोग सातों केव घूमे। अब सोचे थे कि जब आ ही गए हम लोग तो पूरा देख लें। और सबसे ज़्यादा बच्चे थोड़ा सा वो हो जा रहे थे, थक भी जा रहे थे, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए यहाँ तमाम लोग यही कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए। तो चलिए आगे और भी केव देखते हैं। और यहाँ ना बाकायदे सब कुछ था, छोटे मोटे रेस्टोरेंट टाइप से भी खुला हुआ था, और मतलब खाने का सब आइटम था, पानी सब कुछ था यहाँ, फ्रूट वगैरह, मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। बड़े आराम से आप घूम सकते हैं, और कुछ नहीं भी लेके जाए साथ में तो यहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएं थी। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड वाला केव देखे, फिर थर्ड केव देखे। ये ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो लगा, क्योंकि ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर पहाड़ ही है, और अंदर मतलब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम लोग मतलब लगभग हम लोग हर जगह अपना फ़ोटो क्लिक करा ही लिए थे। फिर हम लोग यहाँ भी फ़ोटो क्लिक कराए। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, मम्मा अब कितना चलना है, मम्मा अब कितना चलना है। बच्चे एकदम थक जा रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा भी है, छोटे बच्चों के लिए है भी नहीं। और पता है बच्चों को ना इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। और एक समय होता है ना कि हम लोग भी घूमते हैं तो एक बार देख लेते हैं तो फिर उसके बाद से कुछ खास रह नहीं जाता। फिर हम लोग यहाँ से फाइनली फिर अपना ट्रेन किए, और हाँ बस एक ही तरफ का टिकट लग रहा था 20 रुपया, और वो ना आने जाने का दोनों ही था। फिर हम लोग अपना फिर से ट्रेन किए और आ गए। तो यहाँ देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं आपस में। और फिर हम लोग फाइनली शिप में बैठे। तो ये केव घूमने के लिए ना पूरा आपका एक दिन का समय लग जाना है। तो इसके लिए ना आपको एक दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलना होगा। फिर हम लोग वहाँ से आने के बाद आ गए थे मार्केट। इस मार्केट का नाम था मोहम्मद अली, जो कि CSMT रेलवे स्टेशन के पास है, जिसका फुल फॉर्म है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के पास। और फिर हम लोग यहाँ से बस किए। ये AC बस था, शायद 10 रुपये इसका टिकट था। फिर हम लोग इसमें बैठे और आ गए थे चर्च गेट। हम लोग जहाँ रह रहे थे उसका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, चर्च गेट। और वहाँ से ना हर चीज़ आसपास ही था, और बहुत सारी मतलब सुविधाएं बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम लोग को वहाँ जाने के लिए मतलब दिक्कत नहीं था किसी भी सवारी का, चाहे बस हो या टैक्सी हो। बड़े आराम से एकदम दरवाजे तक हम लोग पहुँच जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग आ गए थे अपने रूम पे। और उसके बाद फिर हम लोग अपना चेंज वगैरह किए, क्योंकि हम लोग आज ही रात में निकलने वाले थे। हम लोगों की ट्रेन थी LTT से, 12:30 बजे रात में थी। ये देखिए, ये जो प्रतिष्ठा भवन था उसके बगल में आयकर भवन था, तो उसका मैं रिकॉर्ड की थी। फिर 12:30 में हम लोगों की ट्रेन थी, और फिर तो हम लोगों को निकलना था। और यहाँ से काफ़ी दूर थी, लगभग 1 घंटे की दूरी तय करना पड़ता हम लोगों को। तो हम लोग थोड़ा पहले निकल गए थे। फिर हम यहाँ आए, चेंज वगैरह किए, फिर खाना बना था। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल गया हम लोगों को। फिर खाना खाए, और रास्ते के लिए भी हम लोग यहाँ से खाना पैक करा लिए। फिर पैक करने के बाद फाइनली हम लोग निकल गए थे। और यहाँ से स्टेशन तो पास ही है, चर्च गेट स्टेशन। तो
और हम लोग जहाँ रह रहे वहाँ से स्टेशन पास ही थी, तो फिर हम लोग पैदल ही आ गए थे स्टेशन, और वहाँ से हम लोग बैठ गए लोकल ट्रेन में दादर के लिए। और यहाँ देखिए सिया रो रही है, इसकी आंखें सूज गई है। इसे लग रहा था ना कि जल्दी जल्दी चढ़ना था, तो हम लोग ट्रेन में कहीं हम लोग छूट ना जाएं बाहर। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ दादर पहुँच के और वहाँ से टैक्सी किए, क्योंकि सिया बहुत दुखी हो गई थी, हम लोग के पास लगेज ज़्यादा था तो फिर चढ़ने में दिक्कत भी हो रहा था। तो हम लोग वहाँ से टैक्सी करके और आ गए थे एलटीटी। यहाँ आने के बाद पता चला कि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, 2 घंटे या 2.5 घंटे लेट थी। तो फिर हम लोग यहीं बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, और बच्चे अपना जो टॉय थोड़ा बहुत वो बबल्स फुलाने वाला ख़रीदे थे, तो उससे अपना खेल रहे थे। और फिर सामने तो शॉप आप लोग को दिख ही रहा है, तो बच्चे थे तो भाई चिप्स ये सब ले रहे थे, खा रहे थे, और एकदम मूड ऑफ हो गया था इंतज़ार करते करते स्टेशन पे, क्योंकि हम लोग घर से भी पहले निकले थे, टाइम से पहले आके पहुंच गए थे। 11:30 तक हम लोग स्टेशन आ गए थे। फिर फाइनली हम लोग 3 बजे तक ट्रेन में शिफ्ट हुए और ट्रेन खुली। उसके बाद हम लोग सो गए, उसका कोई व्लॉग शूट नहीं किए। और ना सुबह का टाइम है, अभी का व्लॉग मैं शूट किया। हम लोग सब लोग सो के उठे हैं और फ्रेश होके, और जो खाना लेके हम लोग आए थे, तो बस वही हम लोग खाना पीना खा के और फिर आराम से सो गए थे। फिर हो गया था रात, एकदम से हम लोग ऊब गए थे, फिर हो गया रात। फिर अगले दिन सुबह मतलब एकदम थक गए थे, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई, 17 घंटा लेट हो गई थी। आप भी बोल दीजिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग बोर हो गए हैं ट्रेन में, इसलिए मेरी सिया का मूड नहीं है। अब हम लोग 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। हम लोगों को आने में लगभग 35 से 36 घंटा लगने वाला था, बट हम लोगों को ना 48 घंटा से भी ज़्यादा हो गया था, 50 घंटा लगभग हो गया था। और हम लोग फाइनली स्टेशन पहुँचे आपको 2 बजे, जो कि हम लोग की ट्रेन की टाइम थी सुबह के 7 बजे, और हम लोग 2 बजे रात में पहुँचे। फिर उसके बाद हम लोग ऑटो किए और ऑटो करके फाइनली घर आ गए थे। फिर उसके बाद दादी पोती का प्यार उमड़ने लगा। फिर मम्मी खाना बना के रखी थी, तो हम लोग उतना रात में मतलब न्यू ईयर में हम लोग आके खाना वाना खा के फिर अपना आराम से मतलब थोड़ा बहुत आराम से सोए। क्या हम लोग गप करने लगे, क्योंकि मम्मी को जानना था कि तुम लोग बॉम्बे में कैसे घूमे, क्या घूमे। मतलब मम्मी को इंतज़ार था कि आने के बाद बच्चों से पूछना है। बच्चे अपना शुरू कर दिए, मम्मी मैंने ये खरीदवाया, यहाँ गए वहाँ गए, मतलब पूरा अपना शुरू हो गया। शिरडी में हम लोग को अच्छा नहीं लगा। अब मेरे बच्चों का डिमांड है कि मम्मी दर्शन करने वाले जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना, हम लोग बोर हो जाते हैं और इतनी भीड़ होती है जो कि हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस बच्चों का डिमांड है कि हम लोग को दर्शन करने नहीं जाना है। देखिए ये पूरा होता है या नहीं होता है। और ये सब हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ था, बट मेरे पास कम है, क्योंकि ना सारे फ़ोटो भैया के फ़ोन में ही क्लिक किया गया था, तो इसलिए मेरे पास जितना है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खूब सारा अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और नया साल आ ही गया है, तो आप लोग नए साल में भगवान करे आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिले और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में स्वस्थ रहना, तो आप लोग स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।